पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी पर राजी हो गए। कतर और तुर्किया जामिन बन गए। दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक हफ्ते से कशीदगी जारी थी। कतरी वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करके अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वजीर दिफा का कहना है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी, जिसके दौरान तफसीली मामलात पर बात होगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में तय मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदा कराने पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक डार ने मुआहिदा सही समत में पहला कदम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मजीद जानों का नुकसान रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोएकार लाना जरूरी है। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ेकार की तश्कील के मुंतसिर हैं। जाती उम्रा में नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफगान मुआहिदे समेत अहम सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। मुलाकात में वजीर आला पंजाब भी मौजूद थी। फितनतुल हिंदुस्तान और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। अमन की बहाली और अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अनवर इब्राहिम को अफगान सरहद की सूरत हाल से आगाह किया। वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मुसलसल सामना है। तालिबान regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डाले। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौका हक में नाकामी के बाद भारत अफगान सरजमीन को रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एबटाबाद में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जंगबंदी के दौरान दहशतगर्द कार्रवाइयों का मौसर जवाब। पाक फौज ने अफगान सूबे पख्तिया में गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने तबाह कर दिए। अहम खारजी कमांडर समेत 70 दहशतगर्द मारे गए। मरने वालों में गुल बहादुर के करीबी रिश्तेदार फजलुर रहमान और फरमानुल्लाह और अलकर्रामा समेत कई अहम खवारिज शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुतासिब और नापुख्ता तबसरे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान क्रिकेटर जान से चले गए। अता तारड़ ने कहा कि ICC ने इस हवाले से कोई सबूत भी नहीं दिया। पाकिस्तान ICC के दावे को मुस्तरद करता है और उसकी फौरी दुरुस्ती का मुतालबा करता है। अमरीकी टीवी के मुताबिक शानदार सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को अपना हमनवा बना लिया। CNN के मुताबिक गजा में जंग बंदी के बाद आलमी रहनुमाओं के सामने शहबाज शरीफ को अजीम रहनुमा और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कहकर पुकारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मंजर 1 साल पहले नाकाबिल तसव्वुर था। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान फासले पैदा हो गए थे। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी मुद्दत में पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को फोन तक नहीं किया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दिया था। ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत ने अमरीकी सिफारतकारी की बसात ही पलट दी और पाकिस्तान को गले लगा लिया। 4, 3, 2,
1. Mission. Lift off. नाराए तकबीर. अल्लाहू अकबर. नाराए तकबीर. अल्लाहू अकबर. पाकिस्तान. पाकिस्तान. पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट चीन से रवाना किया गया। कराची में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हॉल अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। सेक्रेटरी स्पाको के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में भी नई राहें खुल जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सैटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। सैटेलाइट की मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स पिघलने के मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPEC मंसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में सैटेलाइट मुआवन होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया है कि IMF कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर खजाना ने कहा कि तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहिदे की मंजूरी देगा। अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्किल है। न्यूयॉर्क के रोज वैलेट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले की करीब हैं। कराची के इलाके मलीर में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम TTP से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में II चुंदरीगढ़ रोड पर गोदाम में दोबारा से भड़कने वाली आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 बाउजर्स और 8 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। गोदाम की ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पहले ही आग बुझा दी गई थी। सुवात और करीबी इलाकों में जलजले के झटके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 50 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज को हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का टैक्स अदा करने वालों को परेशान न करने का हुक्म। महकमा जंगलात का मरी में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 200 केनाल कीमती सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। भारी मशीनरी की मदद से कमर्शियल इमारतें, दीवारें और गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गईं। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 21 नए केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में 59 मरीज ज़ेर इलाज। इंसदाद डेंगू टीमों ने 609 घरों और 4 तिजारती मकामात पर लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक की। जामशोरों की लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हॉस्टल के कमरे से गोली लगी लाश मिली। पुलिस को खुदकुशी के शक्कों को शुबहात। डेरा गाजी खान में पुलिस ने लादी गैंग से मुकाबले के बाद 14 साला मुगवी लड़का बाजियाब करा लिया। कुछ दिन कबल मुल्जिमान लड़की को अगवा करके अपने ठिकाने ले गए थे। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके सम्मानाबाद से चोरी होने वाली कार पुलिस ने 24 घंटे में कोरंगी से बरामद कर ली। कार चोरी का मुकदमा अंचोली थाने में दर्ज था। टमाटर की कीमतों ने शहरियों के चेहरे लाल करना शुरू कर दिए। कराची में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में कीमत 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपए किलो हो गई। लाहौर में दोपहर के वक्त AQI 150 तक जाने का इम्कान। शहरी को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मास्क भी लगाने का मशवरा। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 1350 लीटर मुजरे शहद दूध तल्फ कर दिया। सामान जब्त करके दुकान सील कर दी। मालिक पर जुर्माना भी आयद। अमेरिका में सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे फूट पड़े। 9 किंग्स एहतजाज में मुजाहिरीन की ज़ोंबी का रूप धारकर शिरकत। लाखों अफराद ने शिकागो समेत 2700 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज किया।
सदर ट्रंप को आमराना तर्ज हुक्मरानी का मुर्तकिब करार दे दिया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल के हवाले की जाने वाली लाशों की मजमूई तादाद 11 तक पहुंच गई। हमास ने रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर की वजह करार दे दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर धमकी दी है कि गजा जंग हमास के गैर मुसल्लह होने तक खत्म नहीं होगी। इजरायली टीवी से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने आइंदा बरस वज़ीर आज़म के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल की आम मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गजा में इमदाद फराहमी का मरकजी रास्ता रफा बॉर्डर बंद कर दिया। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग की बहाली हमास के किरदार से मशरूत कर दी। वाज़ेह किया कि फ्रेमवर्क के निफाज में हमास के किरदार का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप मुआहिदा, मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी खतरे में पड़ गई। हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान बदलने की हिमायत कर दी। हतमी फैसले के लिए इजलास 20 अक्टूबर को तलब। सुल्तान ऑफ जौहर की हॉकी कप में पाकिस्तान टीम तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गई। इंग्लैंड ने 3-2 से शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अशब इरफान वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। अशब इरफान पहली मरतबा ऐसे वर्ल्ड सीरीज इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में अशब ने सेकंड साइड इंग्लैंड के एड्रियान वॉलर को शिकस्त दी।